नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने घरों पर पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों की शिकायतें भी आ रही हैं वैसे मम्मी पापा के द्वारा कि आप लोग बहुत मस्ती करते हो, पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे। बच्चों, ये वो वक्त है जब अपने लिए कुछ करने का वक्त है ना? तो अपने लिए अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं आने वाला। मतलब आप ना स्कूल आ पा रहे हैं ना हम आपके पास आ पाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा होगा कि पढ़ाई पर आप खुद अपना फोकस करें। ठीक है? मुझे नहीं पता ऐसा कब तक होगा, पर जब तक भी होगा हमें पॉजिटिवली पढ़ना है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पाठ क्रमांक 3, खुशी ही खुशी, यानी ढोल बाजेकर की कहानी। आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगी, है ना? जिन बच्चों के होमवर्क आए हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी, और जिनके नहीं आए हैं, आई एम अ डिसअपॉइंटेड पर्सन, राइट? क्योंकि आप लोगों ने नहीं भेजा अभी तक, तो जल्दी से जल्दी उसको कवर करें और भेज दें, राइट? अब मैं पढ़ने वाली हूँ। मैंने एक होमवर्क दिया था कि मेले का चित्र देखकर आपको लिखना है कि क्यों पसंद है। कई लोगों ने बहुत अच्छा लिखा और कई लोगों ने अभी तक लिखा ही नहीं। उसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी विधान पुस्तक का अध्याय नंबर 4, यानी तोते का जन्मदिन। बिना वक्त गवाए इस पाठ को स्टार्ट करेंगे। पहले हम रीड करेंगे, फिर हम इस पाठ का सारांश निकालेंगे, फिर हम सारे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? सो रेडी? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ते साथ साथ मैं थोड़ा सा भावार्थ भी आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ठीक है? सो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अपनी पुस्तक पर फिंगर रखते चले जाएंगे। पता है बच्चों, पहले कुछ बातें कर लेती हूँ आपसे कि सब किसी को ना, चाहे वो बच्चे हों, थोड़े से बड़े हों, बुजुर्ग हों या एनिमल्स हों, सबको अपने बर्थडे का क्रेज बहुत रहता है ना? तो क्यों? क्योंकि वो अपने जन्मदिन का बहुत वेट करते हैं। मुझे भी होता है, क्योंकि आप सब कितने प्यारे प्यारे से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर मुझे हमेशा भेजते हैं, तो बस इसीलिए। तो अब जैसी मानव में भावनाएं होती हैं, वैसी कुछ कुछ भावनाएं जानवरों में भी होती हैं। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक तोते के जन्मदिन की कहानी है। नाउ लेट्स सी कि इस कहानी के थ्रू हम भाईचारे की भावना को सीखेंगे, मिल बांट कर खाने की भावना को सीखेंगे, प्रेम की भावना आएगी, और सहयोग, मित्रता की भावना आएगी। यानी आज हम 5 भावनाओं को पढ़ने वाले हैं। कहानी में कहाँ कहाँ ये मिलेंगी, ये आप लोग गौर करते जाइएगा। भाईचारे की भावना, मिल बांट कर खाने की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना एवं मित्रता की भावना। इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों, इस पाठ की तैयारी के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि आपने तोता के अलावा और कौन से ऐसे जानवर देखे हैं जो उड़ते हों, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हो और बहुत प्यारी सी आवाज करते हो? पता होगा आपको। बिल्कुल सही, मैना भी होता है। बिल्कुल सही, कौवा भी होता है, आवाजें निकालता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, गौरैया भी होती है। ठीक है? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, कबूतर भी होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं तोते की कहानी। ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक बगीचा था। बगीचे में फलों के बहुत से वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद और बेर, तरह तरह के फल लगते। एक बगीचा था, कोई जंगल नहीं था, बगीचा था। बगीचे में फलों के बहुत से वृक्ष थे जिसमें फल लगे होते थे। उन पर आम भी होते थे, अनार भी होते थे, अमरूद का भी वृक्ष था और बेर का भी था। तरह तरह के फल लगते थे, इस तरह के बहुत टाइप के फल लगते थे। उन पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे, और उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते, है ना? आम के पेड़ पर भी बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। हम केवल आम के पेड़ की बात कर रहे हैं अभी। उस पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा छेद था। पेड़ में जो मोटा तना था उसमें एक छेद था, उसको हम कोटर कहा कहते हैं। ठीक है? जो बड़े तनों में बड़े छेद होते हैं। छेद के भीतर तोता और तोती, यानी एक तोता और उसकी वाइफ तोती, एक जोड़ा, जोड़ा मतलब पति पत्नी थे, अपने कोटर में रहता था। मैंने बताया ना, उस गड्ढे को कोटर कहा जाता था। ठीक? बसंत बीत चुकी थी। बसंत एक ऋतु होती है, जैसे वर्षा एक ऋतु होती है, जैसे ग्रीष्म काल एक ऋतु होता है, गर्मी लगती है हमें, जैसे ठंडों में हमें शीत लहरें चलती हैं, वैसे ही बसंत भी एक ऋतु होती है। बसंत ऋतु बीत चुकी थी, गर्मी आ गई थी।
आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। मुझे बहुत पसंद है, आप सभी को पसंद होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तोता और तोती अपने कोटर में बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दें, सब मिलजुल कर मौज मनाएंगे, है ना। तोते ने क्या कहा तोती से कि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, पेड़ों पर फल भी बहुत अच्छे लगे हैं, क्यों ना हम सबको बुलाएं, सबको खाने पर आमंत्रित करते हैं, तो एक साथ खाने की भावना दिखी है आपको। ठीक है, अपने जन्मदिन पर सबको बुलाएं, सब मिलकर मौज मनाएंगे। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। ऐसा किसने बोला? तोती ने। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल बोली, जब उसने अपने जन्मदिन पर बुलाया तो कोयल ने क्या बोला, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। कोयल बहुत मीठी ध्वनि करती है, आप सभी ने अगर सुनी हो तो। मोर बोला, मैं नाचूंगा, मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है जब बारिश होती है तो। ठीक है, मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गए। सहयोग की भावना दिख रही है आपको इसमें, परस्पर प्रेम की भावना भी दिख रही होगी। यही देखना होता है बच्चों कहानी लिखने और पढ़ते समय। ठीक है, सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गए, उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी, फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। तोता और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए, मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई, सब तैयारियां हो गईं। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था, वह बार बार झांक कर देख रहा था। तभी सभी पक्षी जन्मदिन की दावत में आने लगे। पहले कौवा आया, सॉरी, पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और गौरैया। कौवा बोला, काऊ काऊ, मैं भी हूं। तोती ने सुना, वह बोली तोते से, तोते, क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है, इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुलवा लो। तोता बोला, नहीं, कौवा किसी की मदद नहीं करता। काव काव की कर्कश आवाज, कर्कश मतलब कड़वी आवाज, कर्कश आवाज से सबको डराता है, झपट्टे मारता है। झपट्टा मारना मतलब एकाएक से छुड़ा लेना, झगड़ा करता है। मैं उसे नहीं बुलवाऊंगा। किसने बोला? तोते ने। तोती ने क्या बोला? आपको बुलाना चाहिए, वह हमारा पड़ोसी है। तोते ने क्या बोला? मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्योंकि वह कर्कश यानी कड़वी आवाजें बनाता है, सबको डराता है, झपट्टे मारता है, झगड़ा करता है, मैं उसे नहीं बुलवाऊंगा। उधर कोयल ने गाना शुरू किया, मैना ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा, कौआ झांक झांक कर सब देख रहा था। वह बोला, काऊ काऊ, कोई आया है। तोती बोली, देखो, कौआ आने वाला मेहमानों की सूचना दे रहा है, वह भी तो मदद कर रहा है, उसे भी बुला लो। ये होती है परस्पर सहयोग की भावना जो उसने दिखाई। तभी बुलबुल आ गई, आते ही बोली, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। किसने बोला? बुलबुल ने बोला। तोता कौए को भी बुला लाया, सबने खूब फल खाए, कौए ने खीर खाई। अब तो कौआ भी उनका मित्र बन गया था, गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तोते का जन्मदिन था। आप सभी को कहानी समझ में आई? मैंने क्यों कहा था कि इसमें इतनी भावनाओं को देखने का मिलेगा? फटाफट से मैं इस कहानी का आपको सारांश बता देती हूँ। इस कहानी के सारांश का ये है कि सभी बच्चे अपना तथा अपने मित्रों का जन्मदिन बहुत खुशी से मनाते हैं। इस पाठ में बच्चों की तरह ही तोते ने भी अपना जन्मदिन मनाया। उसने जन्मदिन पर दावत के लिए सभी पक्षियों को बुलाया, परंतु कौवे को नहीं बुलाया। कौवे पेड़ की डाल पर बैठा बैठा देख रहा था।
तोती ने तोते को समझाया कि कौवा हमारा पड़ोसी है, उसे बुला लो। तोता बोला नहीं, भाई काव काव करके कड़वी आवाजें बोलता है, किसी की मदद नहीं मारता, झपट्टे मारता है, लोगों को डराता है। कोयल ने कहा, भाई मेरे जन्मदिन पर गाना गाएगी, मैं ना गौरैया घर की सफाई करेंगे और सजावट करेंगे, मोर नाचेगी, कौवा क्या करेगा। तभी मेहमान आने लगे। कौवा काव काव करके सूचना देने लगा। तोती ने कहा, उसे बुला लो, देखो भाई मेहमानों की आने की सूचना हमें दे रहा है। सभी पक्षियों ने तोते और तोती के कामों में हाथ बटाया। तोता और तोती ने फल इकट्ठे किए, खीर बनाई, मैना और गौरैया ने घर आके साफ सफाई करी, फूल पत्तियों से जगह को सजा दिया। कोयल ने गाना गाया, मैना ने ढोलक बजाई, मोर ने नाच निखाया है, बुलबुल ने कहा बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। तोते ने कौवे को भी बुलाया, सबने मिली मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। तो आज किसका जन्मदिन था? तोते का। राइट बच्चों, जीवन के मूल्य में भाईचारे की भावना, मिल बांट कर खाने की भावना, प्रेम, सहयोग की भावना एवं मित्रता दिखी आपको इस कहानी में? मुझे तो समझ आ गई, आप सबको भी आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कार्य पर, जो हमें आगे काम करना है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। अब हम करेंगे अभ्यास के लिए। लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद बस लिखने के तरीके में आपको जैसे लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपको नए पेज से शुरू करना है और नए पेज पे लिखना है पाठ 4 और अपने पाठ का नाम। आपके पाठ का नाम है तोते का जन्मदिन, थोड़े से बड़े अक्षरों में अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अभ्यास के लिए बीचों बीच। इसके बाद आप साइड में लिखेंगे शब्द डैश अर्थ, यानी अब हम शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं। एक बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ होंगे शब्द, दूसरी तरफ होंगे अर्थ। आज मैं जो आपको बोलूंगी वो अध्याय के अलावा कुछ नवीन शब्द भी बोलूंगी। वो नवीन शब्द आपको लिखना है अपनी कॉपी में और याद भी करना है। बच्चों, श्रुत लेख में ये सब चेक किए जाएंगे। श्रुत लेख टेस्ट होते हैं आपके, जिसमें आपको 10-10 अक्षर दिए जाते हैं कि आप शुद्धि से लिख रहे हैं या नहीं। राइट, सो गूगल फॉर्म के थ्रू आप सभी का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी, तैयारी करके रखेंगे। सो मैंने बोला बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। ठीक, मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, आपको लिखना है। आप चाहे अभी भी लिख सकते हैं, या पुस्तक वाले तो आपको पुस्तक में भी मिल जाएंगे, बिना पुस्तक वाले मेरे शब्द को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। राइट, ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। पहला है वृक्ष, इसका अर्थ है पेड़। दूसरा है शब्द है कोटर, को ट र, और इसके अर्थ होता है पेड़ के तने में छेद, पेड़ के तने में छेद। तीसरा शब्द है बुलाबा, तीसरा शब्द है बुलाबा, उसका अर्थ है न्योता या निमंत्रण, न्योता या निमंत्रण। चौथा शब्द है दावत, दावत, और इसका अर्थ है पार्टी। पांचवा शब्द है डाल और इसका अर्थ है शाखा। छठवां शब्द है झांकना और इसका अर्थ है झुककर देखना। नेक्स्ट है कर्कश, कर्कश का शब्दार्थ होता है कड़वी आवाज। लिखा। अगला शब्द है सूचना, यानी इसका अर्थ है खबर। और लास्ट प्रसन्न, मतलब खुश। बच्चों, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। अब मैं जो वर्ड बोल रही हूं वो आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है। श्रुतलेख कहीं से भी हो सकता है। ठीक, सो अब आप लिखेंगे बगीचा, शब्द में लिखेंगे बगीचा। ये आपको स्लाइड में भी नहीं मिलेगा और आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये मैं बोल रही हूं और आपको लिखना है। बगीचा मतलब
बाग। शब्द में लिखना था बगीचा और अर्थ में लिखना है बाग। नेक्स्ट, शब्द में लिखेंगे मित्र, इसके अर्थ में लिखेंगे दोस्त या सखा। अगला शब्द है इकट्ठे और इसका अर्थ है जमा करना। अगला शब्द है पड़ोसी और इसका अर्थ है घर के पास रहने वाला, जिसको हम इंग्लिश में नेबर कहते हैं। अगला शब्द है मदद, जिसका अर्थ है सहायता। अगला शब्द है मेहमान, जिसका अर्थ है अतिथि, जिसको हम इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। बधाई। अगला शब्द है बधाई और उसका अर्थ है शुभकामनाएं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। राइट। सो अभी हमने सारे शब्दार्थ कर लिए। शब्दार्थ के बाद बच्चों, जिनके पास बुक है वो बुक में भी लिखेंगे और फेयर कॉपी में भी लिखेंगे प्रश्नोत्तर। हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर और अंडरलाइन करके प्रश्न क्रमांक 1 लिखेंगे। राइट, उसके उत्तर मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। 7 से 8 दिन के अंदर आपकी हिंदी का कोर्स आ जाएगा। जिनका रिमेनिंग है, केवल हिंदी बचा है, वो आपको कल 7 से 8 डेज में मिल जाएगा। फिर आप अपनी बुक पे कंप्लीट करेंगे। फिलहाल फेयर कॉपी में करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो है फलों के वृक्ष कहाँ थे। फलों के वृक्ष कहाँ थे, इसके उत्तर में लिखेंगे फलों के वृक्ष बगीचे में थे। बच्चों अशुद्ध ना लिखें, इसलिए पीपीटी पे आपके सामने आ रही है स्लाइड। ठीक है, वृक्षों फलों के वृक्ष बगीचे में थे, अशुद्ध नहीं लिखेंगे। आपका खा प्रश्न है वृक्षों पर कौन कौन से फल लगे थे। इसका उत्तर है वृक्षों पर आम, अनार, अमरूद और बेर लगे थे। वृक्षों पर आम, अनार, अमरूद और बेर लगे थे। आपका गा प्रश्न है तोता और तोती कहाँ रहते थे। तोता और तोती कहाँ रहते थे, उत्तर में लिखेंगे तोता और तोती पेड़ के मोटे तने के कोटर में रहते थे। तोता और तोती पेड़ के मोटे तने के कोटर में रहते थे। आपका घा प्रश्न है तोते ने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया। उत्तर में लिखेंगे तोते ने जन्मदिन पर कोयल, कोमा, मोर, कोमा, मैना, कोमा, गौरैया और बुलबुल को बुलाया। मैं फिर से बोल देती हूँ, तोते ने जन्मदिन पर कोयल, मोर, मैना, गौरैया और बुलबुल को बुलाया। आपका डा प्रश्न है कोए ने जन्मदिन पर क्या मदद की। उत्तर में लिखेंगे कोए ने आने वाले मेहमानों की सूचना देकर मदद की। कौए ने आने वाले मेहमानों की सूचना देकर मदद की। बच्चों ये आज आपका क्लास वर्क था। अब होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, करना भले बाद में है। अब ये होमवर्क आपका फेयर कॉपी में नहीं होगा, ये होमवर्क फेयर कॉपी में नहीं होगा। आपको ये होमवर्क अपनी बुक में करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो समझ लीजिए, क्योंकि 7 to 8 डेज बाद जब आपकी हिंदी की बुक आएगी तब यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। राइट, सो आप अच्छे से समझ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, इसमें पहला 2 का है किसने किससे कहा। ठीक, का है आजकल पेड़ों पर बहुत फल लगे हैं। खा है सभी मित्र आएंगे मीठे मीठे फल खाएंगे। गा है क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया। ड़ा है बधाई हो बधाई।
किसने कहा का कॉलम दिया है और किससे कहा का भी कॉलम दिया गया है। तो का उत्तर है, ये आपको होमवर्क में करना है, पर मैं आपको हिंट कर रही हूं जिसमें आप अशुद्ध नहीं करेंगे। तोते ने कहा, किससे कहा, तोती से कहा। खा प्रश्न, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे। किसने कहा, तोती ने कहा। किससे कहा, तोते से कहा। गा प्रश्न है, क्या तुमने कोए को जन्मदिन पर बुलाया। किसने कहा, तोती ने कहा। किससे कहा, तोते से कहा। आपका घ प्रश्न है, बधाई हो, बधाई। पलट के जाओ, ठीक। किसने कहा, बुलबुल ने कहा। किससे कहा, तोते से कहा। ठीक। इसके बाद का प्रश्न है, किसने क्या किया, रेखा खींचकर बताओ। तो उसके उत्तर में आपको खुद ढूंढना है कि सफाई किसने की, ढोल किसने बजाया, गाना किसने गाया, मेहमानों की सूचना किसने दी, फल किसने लाए, खीर किसने बनाई और नाच किसने दिखाया। ये आप करेंगे। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 4 है, सही या गलत, आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। उसमें तोते ने तोती का जन्मदिन मनाया, ये गलत है, तो क्रॉस लगा है। ऐसे ही आपको सभी दावत में खट्टे मीठे फल रखे, मोर ने नाच दिखाया, मोना और गौरैया ने जगह साफ की और कोए ने मीठा गाना गाया, इनके सही और गलत पर निशान लगाना है। स्लाइड में आंसर दिए गए हैं, बट बच्चों मैं चाहती हूँ पहले आप कंप्लीट करें फिर आप चेक करें। इसके बाद भाषा से जो दिया गया है उसमें नाम शब्द चुनकर लिखना है। बच्चों पहले हम व्याकरण लेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम इसे नाम शब्द ही कहेंगे, नाम शब्द, क्योंकि कई नाम शब्द लिखे हैं जिनको हम हमेशा संज्ञा कहते हैं। चूंकि मैं संज्ञा ले चुकी हूं तो आप ढूंढ सकते हैं। तो बगीचे में फलों के बहुत से वृक्ष थे, इसमें क्या क्या नाम है, यानी वो संज्ञा है। तो बगीचा, बगीचे, फलों और वृक्ष इसमें संज्ञा है, आपको लिखना है। नेक्स्ट है, उन पर आम, अनार, अमरूद और बेर लगे थे। इसमें से आपको संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। आम, अनार, अमरूद और बेर इसके संज्ञा शब्द है। तोता ने तोती से कहा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इसमें तोता, तोती और जन्मदिन नाम शब्द हैं। पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और गौरैया। इसमें कोयल, मैना, मोर और गौरैया नाम शब्द हैं। इसके बाद जब आप अपना पृष्ठ बदलेंगे, इसके पहले बार वही दिखा। हाँ, इसके बाद जब आप प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, एक से लिखो अनेक। तो आपको ये भी होमवर्क में खुद से करना है, बट चेकिंग के लिए, क्योंकि आप लिखने के बाद जब चेक करेंगे तो स्लाइड में आंसर दिए गए हैं। तोता का होगा तोते, बगीचा का होगा बगीचे, घोंसला का होगा घोंसले, डाल का होगा डालें, बात का होगा बातें, कौआ का होगा कोए। ठीक है। किसे क्या कहते हैं, आपके सामने इमेज दी है बगीचे की। बगीचे को हम, ये मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं हमसे। बगीचे को हम बाग और उपवन भी कहते हैं। पंक्ति को हम लाइन और कतार भी कहते हैं। साथिन को हम सहेली या सखी भी कहते हैं। टहनी को हम डाल या शाखा भी कहते हैं। बच्चों आपको खुद से लिखना है, वाक्य ठीक करके लिखना है। अगले पेज पे जो सवाल है, वाक्य ठीक करने में का है, पेड़ों पर कई तरह के फल लगता। तो इसका उत्तर है, पेड़ों पर कई तरह के फल लगते। ऐसे ही खा आपको ढूंढना है, कौए का जन्मदिन था, कोए का जन्मदिन था। ग, मैना ने ढोलक बजाया, मैना ने ढोलक बजाई। घ, कौआ बोला काव काव कोई आए हैं, कौआ बोला काव काव कोई आया है। करेक्ट। ये आपको करना है। चेकिंग के लिए आंसर पीपीटी में दिया गया है, यानी इस वीडियो में दिया गया है स्लाइड पर। इसके बाद ब्रश और रंग से आपको उन 4 फलों के चित्र बनाना है जिन्हें दावत में खिलाया गया है। अब आप ढूंढेंगे अपने पार्ट से उन प्रश्नों के उत्तर और इसको लिखेंगे। बच्चों इस तरीके से हमने अपना पाठ क्रमांक 4 भी पूरा किया। आज का काम बहुत है आपके लिए, इसलिए आप जल्दी से करने बैठ जाइए। और जिनके पास बुक नहीं है बिल्कुल परेशान मत होइए, 7 डेज के अंदर आ जाएगी। राइट बच्चों, अब हम अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मेरे जन्मदिन का और अपने जन्मदिन का इंतजार करिए, और तोते के जन्मदिन के रूप में थोड़े से फल खा लीजिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, हैंड वॉश करना आज आपका टास्क है। बार बार आपको हैंड वॉश करना है, आगे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बीच से भी, अंगूठे से भी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 में आप
अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।